आज जब हम दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्या आपको लगता है इन सब यूनिवर्सिटियों के बाद भी दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी जो कि दुनिया में सबसे अधिक ज्ञान का भंडार, पांडुलिपियों का भंडार, 9 लाख पुस्तकों से बना पुस्तकालय था? क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में? चलिए दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग पहले भी इस यूनिवर्सिटी का नाम सुने ही होंगे, जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले इसका अस्तित्व था। दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी, 9 लाख से ज़्यादा पुस्तकों का घर, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वहीं नालंदा रूनीस या नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था बख्तियार खिलजी। आज वह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था जहाँ पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट अशोक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों के ने बाद में इसे संरक्षण किया। इस विश्वविद्यालय की भावुकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 9 लाख से अधिक किताबें थी। 10,000 से अधिक छात्र को पढ़ाते थे, 1500 से अधिक शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना, खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस जैसे देश के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। चीनी भिक्षुक ह्वेनसांग ने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर एशियाई देशों के चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं शताब्दी में चीनी भिक्षुक ह्वेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भावुकता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं पर भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया और कहा जाता है कि जब इस विश्वविद्यालय में आग लगी तो इसके लाइब्रेरी में करीब 3 महीने तक धधकती आग
उस किताब को जला रही थी। उस किताब नहीं, हमारे इतिहास को जला रही थी, जो कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें समेट कर उस लाइब्रेरी में रखा था। उस महान रहस्य को जला रही थी। वह धधकती आग हमारे इतिहास को मिटा रही थी। लेकिन कहा जाता है ना, आग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किताब को जला सकती है लेकिन ज्ञान को नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। इसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था, उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 9 लाख किताबें और पांडुलिपियाँ थीं। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती है। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती है। कहा जाता है कि खिलजी ने अपने इलाज से खुश नहीं था और गुस्से से उसने इसे जलवा दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा, नालंदा केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा का मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटें में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे आक्रमणकारियों ने 800 साल पहले जला दिया था, लेकिन एक बार इसे पुराने स्वरूप में लौटा है। लेकिन एक बार फिर यह पुराने स्वरूप में लौटा है। जानिए